जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे संत पीपा जी के बारे में, जाम्बो जी के बारे में, जसनाथ जी के बारे में, लालदास जी के बारे में, हरिदास जी के बारे में और संत दादू दयाल जी के बारे में। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट आते हैं संत पीपा। ठीक है, तो संत पीपा खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ माना जाता है। कालोपरांत पीपा काशी जाकर रामानंद के शिष्य बने थे। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो लिए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहाँ के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिंध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध है। यह आप फोटो देख सकते हो संत पीपा जी की। ठीक है, फिर आता है बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है, यानी मेला आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध है, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखिया, पद आदि मुख्य है। 17वीं शताब्दी के एक हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चिंतावणी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ है। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया है। भक्ति यानी नाम स्मरण को ही मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते हैं। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए ये कहते हैं कि ईश्वर की दृष्टि से सभी प्राणी समान है। आप पीपा जी का फोटो देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है संत जाम्बो जी। संत जाम्बो जी विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बो जी का जन्म 1451 ईस्वी 1451 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को पीपासर नागौर के पंवार वंशीय राजपूत लोहट जी तथा हंसा देवी के घर हुआ। यानी इनके पिता का नाम लोहट जी है और माता का नाम हंसा देवी है। इनके घर हुआ 1483 ईस्वी में। माता पिता के देहांत के पश्चात वे गृह त्याग कर समराथल बीकानेर में रहते हुए सत्संग तथा हरि चर्चा में अपना समय व्यतीत करने लगे। 1485 ईस्वी में इसी स्थान पर इन्होंने विष्णु संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इनके जीवन तथा विचारों पर आचरण करने वाले विष्णु कहलाए। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 सिद्धांतों का पालन करने का आदेश दिया, यानी 29 सिद्धांत। जीव कल्याण तथा वृक्षों के रक्षार्थ प्राणोत्सर्ग करना इस संप्रदाय का इतिहास रहा है। मतलब ये जीवों और जो पेड़ पौधों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं विष्णु संप्रदाय के जो लोग होते हैं। ठीक है, पर्यावरण के प्रति लगाव जाम्बो जी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। जाम्बो जी द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता, जम्ब सागर और जम्ब वाणी और एक विष्णोई धर्म प्रकाश तथा जम्ब सागर है। ठीक है, 1536 ईस्वी में लालसर गांव में इन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया तथा तालवा गांव के निकट इन्हें समाधिस्थ किया गया। यह स्थान मुकाम कहलाता है, जो मुकाम नोखा बीकानेर में है। ठीक है, वर्ष में 2 बार फाल्गुन और आश्विन की अमावस्या को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, यह फोटो देख सकते हो। ठीक है, फिर आता है जसनाथ जी। जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म 1482 ईस्वी 1482 ईस्वी को कत्रियासर बीकानेर में हुआ था। इन्हें हमीर जी जाट और रोमपादे का पोष्य पुत्र माना जाता है। लोक विश्वास के अनुसार इन्होंने गोरखमालिया बीकानेर में 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करते हुए सभी जीवों पर दया करने का संदेश दिया जसनाथ जी ने लोह पांगल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर किया। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान भी दिया।
इनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें कत्रियासर के पास की भूमि दान में दी। 1515 ईस्वी में जशनाथ जी तथा जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ था। ये आप जशनाथ जी का फोटो देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है जशनाथ जी ने आश्विन शुक्ल सप्तमी 1506 ईस्वी में 24 वर्ष की अल्प आयु में कत्रियासर में जीवित समाधि ले ली। इनके उपदेश सिम्बुधड़ा व कोंडा नामक ग्रंथों में संग्रहित है। कत्रियासर ही जशनाथ जी की तपोभूमि व कर्मस्थली है। यहाँ पर वर्ष में 3 बार आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी और चैत्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेले लगते हैं। फिर आता है लालदास जी। लालदास जी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीदूब गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल और माता समदा था। लालदास जी ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीदूब छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंहशिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास जी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है स्वयं उसका जीवन कष्ट में हो जाता है। मेव मुसलमान लालदास जी को पीर मानते हैं और ये एकमात्र मुस्लिम संत थे लालदास जी। ये आप याद रखना, ठीक है। एकमात्र मुस्लिम संत थे लालदास जी, नाम से पता नहीं लगता इनका। लालदास जी की चेतावनियाँ इनके मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। जैसे नंगला में 1648 ईस्वी में यानी 1648 ईस्वी में 108 वर्ष मतलब 108 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनकी समाधि शेरपुर में है, जहाँ पर आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है, ठीक है। ये आप फोटो देख सकते हो लालदास जी की, ठीक है। फिर आता है संत हरिदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी का जन्म डीडवाना तहसील के कापड़ोद गांव में हुआ और डीडवाना का है नागौर में 1455 ईस्वी में हुआ। इनका मूल नाम हरि सिंह शांकला था और प्रारंभ में लूटमार करना इनका पेशा था, लेकिन एक सन्यासी के उपदेशों से इनका जीवन बदल गया। 1513 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध यानी ज्ञान प्राप्त किया और अपना नाम हरिदास रख लिया। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर जोर दिया तथा कुरीतियों का विरोध किया। इन्होंने निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। संत हरिदास जी के आध्यात्मिक विचार मंत्र राजप्रकाश और हरिपुरुष की वाणी नामक ग्रंथों में संकलित है। डीडवाना में 1543 ईस्वी में यानी 1543 ईस्वी में इनका देहांत हो गया संत हरिदास जी का। यह आप फोटो देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 ईस्वी को माना जाता है। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 ईस्वी में सांबर आकर रहने लगे तथा दुनिया का कार्य करने लगे। दुनिया का कार्य आरंभ कर दिया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 ईस्वी में दादू अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 14 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा भी की। ये आप संत दादू दयाल जी का फोटो देख सकते हो, ठीक है। फिर आता है संत दादू दयाल जी हैं। उनका तत्कालीन ढूंढाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करने व उपदेश देते हुए 1602 ईस्वी में फुलेरा के समीपवर्ती ग्राम नारायणा में आ गए और यहीं ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग दिया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ भैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रख दिया गया। दादूपंथी इस स्थान को अत्यंत पवित्र मानते हैं। दादू दयाल जी ने दादू ने ब्रह्म जीव जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश सरल भाषा यानी सदुकड़ी भाषा में दिए। दादू जी की वाणी तथा दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश
और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की ही तरह सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्यों को मानने वाले, परम तत्व की तलाश करने वाले व्यक्ति थे। दादू दयाल जी हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं इस ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद साथियों।